एशिया का सबसे बड़ा ITI कॉलेज बनेगा। जिस कॉलेज में हम जिसका मार्च में माननीय शिवराज सिंह जी ने उद्घाटन किया है, उसमें लगभग 6000 विद्यार्थी बालक और बालिकाएं शिक्षा ITI कॉलेज में हम सुई से लेकर वंदे भारत के पार्ट बनाने का काम विद्यार्थियों को सिखाएंगे। हम पहले जो ITI कलर टीचर वेंडर इस सब को हटा के इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, ऑटोमोबाइल और नए आयाम स्थापित करेंगे। मध्य प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना को लेकर 3 क्षेत्रों में कोसा 1, कोसा 2 और कोसा 3 में लगभग 1200 करोड़ की लागत से वो ITI बनने जा रहा है। अभी उसका उन्नयन हुआ है और 1450 करोड़ रुपए की लागत लग चुकी है। उस ITI कॉलेज में सर्वांगीण विकास होगा और IIT इंजीनियर सिंगापुर के सहयोग से, सिंगापुर की सरकार उसमें पैसा लगा रही है और जो राशि हमें डॉलर में मिली है वो जल्दी इसी वर्ष हम पूरा करके अभी ITI हमारा प्रारंभ होने जा रहा है। मैंने कहा उसमें हम ड्रोन बनाना सिखाएंगे। हम उस जिस क्षेत्र में, क्योंकि हम कोसा 3 में हम 1 वर्ष का, हम 6 माह का और हम 40 दिन का और 35 दिन की ट्रेनिंग देने वाले। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के माध्यम से जो 18 ट्रेड हमारी है, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, मेहंदी लगाना, हजामत बनाना, लकड़ी के काम करना, मछली पकड़ने का काम करना, मछली के जाल बनाना, कृषि उपयोगी यंत्र बनाना, खिड़की दरवाजे बनाना, ये सब जो दैनिक उपयोग की आवश्यकता है। और हमारा युवा जो 10वीं 12वीं और कॉलेज में पढ़ के आता है, हुनर सीखना चाहता है, उसकी रुचि अनुसार उसको हुनर सिखाएंगे। हम उसको कटिंग बनाने का काम, ब्यूटी पार्लर का काम अगर हमारी बहन सीखना चाहती है तो वो सारे हुनर सिखाने का काम हम उस श्री गुरु रविदास ग्लोबल स्किल पार्क में हम उसका करने का प्रयास करेंगे। ये ग्लोबल स्किल पार्क मध्य प्रदेश के भोपाल में लगभग 70 से अधिक 85% तैयार हो चुका है। उसमें सर्व सुविधा युक्त वो पार्क बनेगा। उसके साथ साथ 3 पार्क और बनने जा रहे हैं, सागर, जबलपुर, ग्वालियर और रीवा। उसमें से एक पार्क सागर वालों ने मना किया, हम उसको उज्जैन ट्रांसफर करने का ऐसा प्रयास हमारे उसमें है। इसके अतिरिक्त में जब कौशल विकास मंत्री जी से मिला, उसके बाद में केंद्रीय मंत्री, देश के सबसे बड़े कानून मंत्री सम्मानीय अर्जुन राम मेघवाल जी से चर्चा की और जो अभी भारतीय दंड संहिता में परिवर्तन हुआ है और अब उसको हम भारतीय न्याय संहिता करके पुकारेंगे। और उस न्याय संहिता में जो पेशी दर पेशी चलती रहती थी, बार-बार मुकदमे में चलते रहते थे, उसके शीघ्र फैसले, उसकी समय सीमा तैयार किए। मैंने सम्मानीय कानून मंत्री जी से निवेदन भी किया कि मुझे कानून के क्षेत्र में मेरी विधानसभा में कुछ चाहिए। साथ ही कृषि मंत्री सम्मानित शिवराज सिंह जी चौहान से बातचीत करके मैंने हमारी इस विधानसभा क्षेत्र में, जो कि इस मिट्टी में पैदा हुआ हूँ, इस मिट्टी का कर्ज मेरे माथे पर है, इसलिए सहारनपुर विधानसभा क्षेत्र में, चूंकि मेरा क्षेत्र फलोद्यान के क्षेत्र में सर्वांगीण विकास करता है, यहाँ से संतरा, सीताफल और जामफल एक्सपोर्ट होता है। मेरे शहर का सीताफल विदेशों में भी जाता है, यहाँ से अफगानिस्तान और पाकिस्तान में एक्सपोर्ट होता है। सीताफल के क्षेत्र में नई प्रजातियां आए और फ्रूट प्रिजर्वेशन सेंटर बने, जिससे युवाओं को रोजगार भी मिले, हमारे युवाओं को रोजगार मिले, उसके रखरखाव की व्यवस्था हो। ऐसी मांग मैंने माननीय शिवराज सिंह जी चौहान कृषि मंत्री जी से की। उसके पूर्व में मैं मुख्यमंत्री साहब के साथ में इन्वेस्टर मीट उज्जैन में सम्मिलित हुआ था। मैंने कुछ उद्योगपतियों से विनती करी है कि मेरी विधानसभा क्षेत्र हर क्षेत्र में उत्पादक क्षेत्र है। मेरे पास में आपकी कृपा से हमारे पास में
मैं कहूँगा तो स्वार्थ आ जाएगा। हमारे पास में रेलवे लाइन है, हमारे पास में बढ़िया हाईवे है, हमारे पास में नेवज और पार्वती मैया में पर्याप्त जल उपलब्ध है, हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी है, हमारे पास में जमीन की कमी है। हम अच्छी इंडस्ट्री डालना चाहते हैं, हम कम दामों में उनको जमीन उपलब्ध कराएंगे। हमारे अगर कोई मित्र साथी अगर यह इंडस्ट्री डालना चाहते हैं तो हम उनके लिए रास्ते खुले। 2 इंडस्ट्रियां हमारी बंद है, उन इंडस्ट्रियों को बंद करके नया कोई इंडस्ट्री डालना चाहे तो उसके लिए हमने सरकार से मांग करी कि वो हमारे रास्ते खुले हुए हैं। मैं माननीय एल मोर्गन साहब जो मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य हैं, उनसे भी मेरी भेंट हुई है और साथ में हमारे सम्मानित दुर्गा दास जी उनके साथ जो आदिम जाति विकास कल्याण मंत्री है, उनसे चर्चा हुई और मैंने ये कहा है कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में पूरे राजगढ़ जिले में 1 लाख से अधिक हमारे जनजाति बंधु भिलाला समाज के बंधु निवास करते हैं। उन बंधुओं के लिए भी, क्योंकि हमारे आदर्श भगवान बिरसा मुंडा और टंकिया मामा हमारे आदर्श रहे,